नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अपनी फूटी किस्मत अगर आप चमकाना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, अगर आपको किस्मत का साथ नहीं मिल रहा है, आपको पैसों का दिक्कत है, आप बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, आपका काम धंधा नहीं चल रहा है, आपका नौकरी नहीं लग रहा है, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आप दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आपको मेहनत का फल नहीं मिलता है, लोग आपका मजाक उड़ाता है, तो अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन सभी समस्याओं का समाधान देवों का देव महादेव की कृपा से आपको अगले 3 दिनों के अंदर मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में जो चमत्कार होगा देखकर दुश्मन भी ताली बजाएगा, और जो व्यक्ति आपका मजाक उड़ाते हैं वो भी अगले 3 दिनों के अंदर आपके सामने हाथ जोड़ेगा। इतना बड़ा चमत्कार आपके जीवन काल में होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं, और जब भी भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, और वो समय अब आ चुका है। अब इंतज़ार की घड़ी खत्म हो चुका है। जिसके लिए आप तड़प रहे थे वो सब आपको अगले 3 दिनों के अंदर मिलने वाला है। बस कभी भी अपने आप पर घमंड मत करना, कभी भी किसी को नीचा मत दिखाना, कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात मत करना, क्योंकि दोस्तों भगवान अगर देना जानते हैं तो वापस लेना भी जानते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों देवों का देव महादेव जी आपका ईमानदारी को देखकर, आपका मासूमियत को देखकर, आपका अच्छाई को देखकर, आपका गरीबी को देखकर, आपका परेशानी को देखकर आपसे प्रसन्न हुए हैं, और यही सब देखकर देवों का देव महादेव जी आपको अगले 3 दिनों के अंदर बहुत कुछ देने वाला है। इसलिए दोस्तों अपने आप पर कभी भी घमंड मत करना, और लोगों के बारे में कभी भी बुरा मत सोचना, और जितना हो सके लोगों का मदद करें। साथ ही दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना कि अगले 3 दिनों के अंदर देवों का देव महादेव जी आपसे मुलाकात करने किसी भी रूप में आ सकते हैं, और उस वक्त अगर आप भगवान भोलेनाथ को पहचान नहीं पाए तो समझ लीजिए आपका सपनों पर पानी फिर जाएगा। इसलिए दोस्तों यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि देवों का देव महादेव जी किस रूप में आपसे मुलाकात करने आ सकते हैं, और आप कैसे देवों के देव महादेव जी को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए हम कुछ संकेत आप सभी को बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर आपको कहीं बूढ़ा व्यक्ति मिले और आपसे किसी भी प्रकार की कोई मदद मांगे तो समझ लीजिएगा कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद देवों का देव महादेव जी है। इसलिए दोस्तों अगले 3 दिनों के अंदर कोई भी बूढ़ा व्यक्ति अगर आपसे मदद मांगे तो आप मदद करने से इनकार मत करना, आप उनका मदद करना। उसके बाद देवों का देव महादेव जी बूढ़े व्यक्ति के रूप में जो आशीर्वाद देगा उससे आपका किस्मत पूरी तरह से बदल जाएगा। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए खर्चों भरा रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोगों की भावनाओं पर नियंत्रण रखें। यदि बजट बनाकर आगे चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। यदि आपको कोई लेन देन से संबंधित समस्या चल रही है तो वह भी आज दूर होगी। जो विद्यार्थी विदेश जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन्हें कोई बेहतर अवसर मिल सकता है। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए मिला जुला से फलदायक रहने वाला है। आप किसी प्रॉपर्टी संबंधित निवेश को बहुत ही सोच विचार कर करें, नहीं तो बाद में आपको समस्या हो सकती है। विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करके अपने गुरुजनों को हैरान कर सकते हैं। व्यापार के लिए भी कुछ योजनाएं बनाएं तो उसमें अपने पार्टनर से बातचीत अवश्य करें, और किसी काम को करने के लिए हाँ ना करें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। आपको छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ़ करना होगा। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कामयाब रहेंगे। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज़ की फरमाइशें कर सकते हैं। किसी कानूनी मामले में आपको बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करके आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। आपके कुछ पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं जो आपको समस्या देंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्यक्रम के होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपकी
पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी। लोगों का आपका पूरा समर्थन मिलेगा। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को महिला मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपको कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो सकती है जो आपकी खुशी का कारण बनेगी। आपको सभी का सहयोग सामर्थ्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपको अपने रूटीन को बेहतर बनाए रखने की पूरी कोशिश करनी होगी और सूझबूझ दिखाकर आप किसी काम में आगे बढ़े तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। गृहस्थ जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। घर परिवार में चल रहे लड़ाई झगड़े को किसी के सामने उजागर ना करें, नहीं तो वह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपने मकान, दुकान आदि की मरम्मत आदि कराने की भी सोच विचार कर सकते हैं। आपके अंदर की कला निखर कर आएगी, जिसे देखकर लोगों को हैरानी होगी। राजनीतिक लोगों की लोकप्रियता बढ़ने से उनके जन समर्थन में भी इजाफा होगा। आप सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में कामयाब रहेंगे और व्यवसाय में आप अपने लक्ष्य को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। कार्यक्षेत्र में आप किसी की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करें। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। नौकरी में कार्यरत लोगों को आज किसी पद की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन इससे आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी जिन्हें आपको बखूबी निभाना होगा। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है और आपको आगे बढ़ने से आपको खुशी होगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपका कोई पुराना मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको योग्यता अनुसार काम मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। इसके उपरांत अगले 3 दिन आप अपने विरोधियों से दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा और स्वास्थ्य में चल रही समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। आप अपने परिजनों की सलाह पर चलकर अच्छा नाम कमाएंगे। आप किसी जोखिम भरे काम में हाथ ना डालें, नहीं तो समस्या हो सकती है। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश आपकी कामयाब रहेगी। बिजनेस कर रहे लोग यदि मंदी के कारण परेशान थे तो आज वह फिर से ग्रो करेगा। आप धर्म कर्म के कार्य से जुड़कर अच्छा नाम कमाएंगे। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने का आपको मौका मिलेगा। आपके अंदर परस्पर सहयोग की भावना बनी रहेगी। संतान यदि आपसे किसी बात को लेकर नाराज चल रही है तो वह भी आज दूर होगी। माता पिता से आप किसी बात को लेकर बहसबाजी में ना पड़ें। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप आज किसी से धन उधार लेने से बचें, नहीं तो समस्या हो सकती है। अति उत्साहित होकर आप किसी काम को ना करें और सहजता से आगे बढ़ें। आपको किसी नए निवेश की तैयारी करने से पहले अपने भाइयों से सलाह मशवरा अवश्य करना होगा। परिवार में किसी सदस्य के प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा। अपने कामकाज का बदलाव ना करें, नहीं तो समस्या आ सकती है। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आर्थिक लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना बेहतर रहेगा, तभी आप उन्हें समय से पूरा कर पाएंगे। व्यापार संबंधित कुछ योजनाओं को बहुत ही सूझबूझ दिखाकर बनाएं, नहीं तो समस्या आ सकती है। आप अपने समय का सदुपयोग करें और अपने कामों को पूरा करें। विद्यार्थी अपनी शिक्षा में आ रही समस्याओं के लिए अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं। इसके उपरांत अगले 3 दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपको अपने किसी दूर रह रहे परिजन से फ़ोन के जरिए कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। आप बड़ों की बातों को बहुत ही सूझबूझ दिखाकर मानेंगे, जिससे उनको भी खुशी होगी और आपको कामों में भी सफलता मिलेगी। आपका कोई मित्र यदि लंबे समय से आपसे नाराज चल रहा था तो वह आज आपसे मिलने आ सकते हैं। वैवाहिक जीवन जी रहे लोगों के लिए इसके उपरांत अगले 3 दिन खुशनुमा रहेगा। आप प्रत्येक कार्य में सहजता से आगे बढ़े तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में यदि किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है तो वह भी आज दूर होगा। आप सबके प्रति सम्मान का भाव बनाए रखें। चलिए दोस्तों,
इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।